जी। जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर हमें तो ये कौन खा के बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे दीदी। कॉलेज को लेकर तो ये सारी की सारी है जो रोड पे आ गई है और रोड जाम कर दिया है। रोड पे बैठ के ये सारी लड़कियां जो स्टूडेंट है, तो सारी लड़कियां हैं रोड पे बैठ चुकी है, रोड करती है। इनकी लगातार एक ही मांग है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, एक ही बात के नारे लगाए जाने लग रहे हैं। सर जैसे करमू जी थे जो, वो हमारे हॉस्टल में लड़कियों का हॉस्टल था, उन्हें गिरफ्तार किया गया। वैसे ही हमारा चेयरमैन है जो, वो ड्रिंक करके रात को हॉस्टल में घुसता, उसे भी गिरफ्तार किया जाए। वो हमें रात को ऊपर बिठा बिठा के गंदी वीडियोस दिखाता है, अगर नहीं जाते तो फाइन लगाने की धमकी दी जाती है, अगेंस्ट एक्शन लेने की धमकी दी जाती है, और ये तक बोला जाता है कि वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, बाद में तुम खुद वो भुगतोगे और उसके जिम्मेदार भी सिर्फ तुम लोग हो। ये देखो, वो हमने ये एप्लीकेशन लिख दी आपके लिए, आपके नाम की। इसमें ये लिखा हमने कि खुशी कॉलेज के खिलाफ ही हमारा पत्र है। निवेदन यह है कि हम खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। चेयरमैन द्वारा रात को शराब पीकर राउंड लगाना, वो भी रात को 12 बजे बिना महिला वार्डन के छात्रावास में आते हैं, जबकि एक पुरुष का महिला छात्रावास में आना वर्जित होता है। इसी कारण से जो करमुजी है वो जेल में आज, तो इनको भी जेल में जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अपनी समस्या उठाने के लिए एक पत्रकार को बुलाया, उसे छात्रा और चेयरमैन द्वारा अपनी इच्छा से लेकर गए। चेयरमैन और जो वो थी छात्राएं और वार्डन ने भी इसमें अनुमति दी थी, ये भी वीडियो डली हुई है। वो अपनी मर्जी से उन्हें छात्रावास में लेके गए, क्योंकि उसने हमारी आवाज़ उठाई और कॉलेज का भांडा फोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमारी और जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई थी उन्हें अलग से टारगेट किया गया है। चेयरमैन व उनकी पत्नी द्वारा हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। जब उस पत्रकार को महिला छात्रावास में आने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन जो रात को 1 बजे शराब पीकर महिला छात्रावास में आता है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कोई व्यक्ति महिला छात्रावास में शराब पीकर आता है तो उसकी नियत महिलाओं को लेकर उचित नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जेल हो जाए और दूसरा सरेआम रह सके। हमें कॉलेज में बंधक बनाकर रखा जाता है, हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें रात 8 बजे के बाद ही फ़ोन दिया जाता है। हमें कॉलेज से छुट्टी भी नहीं दी जाती, वह बिल्कुल बंदियों की तरह रखा जाता है। इन सब की वजह से हम मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम छात्राएं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। अब यह प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे साथ आवाज उठाने वालों को दबाया ना जाए। उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा, इस बारे में अवगत करा दिया जाएगा जो कानूनी। एक मिनट सर, एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? ये आपके सामने सर रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है सर। एक सेकंड मैं सर बोल लूँ। रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है, ठीक है। एक गुनाह 2 व्यक्ति कर रहा है। जब करमू ने कराया वो गर्ल्स हॉस्टल में चला गया, चलो उनकी बात बड़ी करते हैं। जबकि ये लड़कियां कह रही है कि उसको लेके भी ये गई हैं और चेयरमैन भी साथ में है, वीडियो वो लेके जा रहा है। जब उसको गिरफ्तार उसी के लिए कर लिया गया, उस जुर्म के लिए, तो सेम जुर्म वार्डन जो बिना वार्डन के वो जा रहा है और जेंट्स जा ही नहीं सकता सर गर्ल्स हॉस्टल में। उसको चेयरमैन उसको राइट किसने दिया? और वो भी रात को 12-1 बजे। तो सर उसको भी गिरफ्तार करो सर। एक ही जुर्म में सर 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? सर कार्रवाई सर आपके सामने शख्स खड़े हैं सर, इतने रिटर्न में शिकायत आज की सर आप उठाओ सर उसको। कर लेंगे भाई, अभी एडमिशन की बात नहीं करेंगे, कॉलेज भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे सर। उसकी गिरफ्तारी कितने घंटे के अंदर? कितने घंटे? कुछ घंटे फिक्स नहीं होते पहले। नहीं सर उसकी भी तो हुई है ना। 1 घंटे में मैं बोलती हूँ गिरफ्तार कैसे? हमारे कॉलेज में किसी पुलिस ने आके ये नहीं देखा, ये भी कैमरे चेक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है ना। चाहे 2 दिन में क्या हो, 3 दिन में क्या हो, लेकिन जांच पड़ताल तो उनकी जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई बनती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, तहसीलदार साहब आए बैठे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे अपनी कंप्लेंट की भी जांच करेंगे और उसके जो हैं उसकी उच्च अधिकारी को लिख करके थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा भी जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या गलत थोपा जा रहा है, क्या वो
वो सही है या गलत है, जैसे आपने कहा। सर, आप ये सभी हमारे कॉलेज में जाके करोगे ना, तो जब करमू जी भी तो हमारे कॉलेज में आए थे, जब तो कैमरे चेक नहीं हुए, जब उन्हें जेल में भेजा गया, हमसे कोई पूछा ही नहीं गया। आप पूछ रहे हो आप कि हमसे वो क्यों गिरफ्तार किया? उनकी तरफ आपने कोई जानकारी नहीं ली। रुक जाओ, बिना देखो मैं अपना पॉइंट रखती हूँ, नहीं हुई उनकी तरफ, उनकी बस रिपोर्ट ही तो गई है। मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ आप लोगों ने ना मैं अपनी तकलीफ बता दी है। तकलीफ नहीं है सर, ये तकलीफ है बेटे, और क्या है? सर अभी तो ये हम बता रहे हैं कि एक ही जुर्म पे दो चीजें हो रही हैं। एक उसके लिए तो भी प्रशासन है ना। सर प्रशासन ने जब करमू जी को अंदर डाला, जब तो कोई भी वो नहीं हुई ना जांच पड़ताल। अधिकारियों को अवगत कराते हैं, भी जाते हैं और वो कार्रवाई भी करवा देंगे। ठीक है सर, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। बेटे, उनकी भी जांच होगी। तो फिर उन्हें जेल में क्यों गिरफ्तार वो अभी आपने बोला कि उनकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन हुई नहीं, तो वो जेल में कैसे है? अब हमारा आश्वासन है, उसको बिल्कुल फेर करेंगे जो भी है, फेर करेंगे भाई। क्या टाइम होता है यार, चीज का मतलब है, कर देंगे, कहने लग रहे हैं। आश्वासन सर, कुछ समय तो दोगे सर। नहीं ऐसे नहीं होता है, प्रेसलाइज मत करिए भाई। घर में हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, पूरी मीडिया सामने बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे। तकलीफ थी, हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, वहाँ या दिक्कत हो उनको, उसके बाद डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे और कानून कार्रवाई जिसने गलत किया उसके साथ गलत होगा। मैंने तहसीलदार साहब को भी यही कहा, पहले वहाँ भी देखेंगे क्या है। लेकिन समय तो दो। रोड के ऊपर खड़े क्या समय दे दें, समय डिस्कस करके 24 घंटे का 24 घंटे के बाद हमारे सर बच्चे अभी वहाँ पे जाने में सेफ नहीं है, तो सर इनको भैया वहाँ पे जाए या ना जाए? जाए बिल्कुल। अगर जाएंगे तो ये तुम्हारा फैसला है भाई। हम सेफ नहीं फील कर रहे सर, हमें टारगेट कम से किया कम जा आ रहा जाए है। सर, थोड़ा आश्वासन। देखो मेरी बात, मेरे को सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ जाएं, बिल्कुल सेफ रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। ना जाएं, इनका फैसला है, हम प्रेशराइज कैसे भेज सकते तो हैं? सर आप इतना पुलिस रखोगे वहाँ अगर ये बच्ची जाती है? क्या इनकी वो काम हमारा देखना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर रखेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों को चाहिए वहाँ? हाँ चाहिए, चाहिए सर, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। देखो, मैं 19-23 बैच की पास आउट हूँ। मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी। जो एक टीचर थे अमीशा जसवाल, जिसके साथ ये भी मिले हुए थे। एक बात बताओ, एक टीचर को इतनी परमिशन कैसे? कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, वो फिजिकली भी हराश कर रही है। फोन हमारे खोस के हमें पेरेंट्स से बात नहीं कर रही है, सीधा धमकी देती है, तुम बात तो करके दिखाओ, यहाँ की कोई बात बाहर तो निकल के दिखाओ। एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बता सके? है? आप एक बात बताओ, हमारे फोन खोस के हमारी हम तो मना नहीं सर मेरी बात सुनिए, आपके पास फोन है, क्या ये हमारे कानून के अंदर राइट है कि हमारी बिना परमिशन के हमारा फोन आप ले नहीं सकते? कोई ले सकता है? परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब समझाने में जैसे कि जैसे मेरा फोन है, अगर आप ले रहे हो तो मेरी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे फोन खोसे जाते थे, हफ्ते हफ्ते तक सबमिट रहते, जबरदस्ती। मेरी सर कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपनी सर पीजीआई में है कंप्लेंट, आज तक मुझे डेट नहीं मिली। ऐसे जवाब ले भाई, मैं ऐसा कैसे दूं? बात सुनो, आपको लिखो। सर मैं पीजीआई में इतने धक्के खाए हैं ना, हमारे को आज लिख के दे दिया है, इसके लिए ना ठोस कदम उठाया जाएगा, कोई ढीली बात कुछ नहीं रहेगी। तब तक करमू भाई को भी छोड़ बेटे ऐसा है ना, भी देखो ऐसी तो बात नहीं, आगे एकदम यहाँ सारा काम हो जाएगा। मेरे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे, डीसी साहब तक बात जाएगी, कोई न कोई सुविधा। सर मैं एक बात बताऊं, जी। जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर हमें तो ये कौन स्पेशली खा बोला के गया है। बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे दीदी। सर आप ये बोल रहे हैं ना, ऊपर तक बात लेके जाओगे? कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ क्या समाधान हो सकता है? खड़े खड़े समाधान नहीं करेंगे बेटे, समाधान ये बेटे आप लोगों के लिए मैं ये ले लिया है। सर मेरी बात सुनिए, इस कॉलेज की भैया का रिहा करो, इस कॉलेज की ना एफिलिएशन कैंसिल हो, पीजीआई बच्चों को अपने अंडर ले, ठीक है? और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। चलो ठीक है, सीबीआई जांच कराओ, इस कॉलेज की सीबीआई जांच। इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। सीबीआई जांच कराओ, हम ये मांग रहे हैं। बेटे कराएंगे, आप ये बोल रहे हो हर बार हमें कहना अधिकारियों चाहिए को बात पूछाई जाएगी, हमें हमारे सीबीआई जांच कराओ, इसमें इसको बुलाया गया और ये बोला गया 10 करोड़ पैसे है मेरे पास, कहीं तक पहुंचा दो, सारे पैसे फूक दूंगा। 100 करोड़ 100 करोड़ बोलता वो।
ले लिया है, वहाँ चलो एक बार विजिट कर लेते हैं। कर लेंगे। हमें विजिट नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। हाँ। क्योंकि सर आज सर सुनिए, यहाँ थोड़ी यहाँ नहीं होगा। हमारे पास कंप्लेंट नहीं, आपने कहीं पुलिस में करी और पीजीआई कंप्लेंट पीजीआई जो आपने अब इन बेटियों को किसके भरोसे छोड़ूं जी? इन बेटियों को किसके भरोसे छोड़ूं जी? ये देखो ये एक मिनट मैम जी, उसको तो एक एप्लीकेशन गिरफ्तार कर लिया एजुकेशन मिनिस्टर अधिकारियों का कुछ करा जाए, मुख्यमंत्री को पहले कंप्लेंट कर भैया एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज में इन्वॉल्व हो और ये एजुकेशन की बात है। सर लड़कियां ना सर, आप ठीक बात है सर आप 3 बच्चियां बराबर है सर। कोई जवाब देगा सर, सेटिस्फाइड तो करो, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए, सेफ फील करें अपना, किस मुंह से भेजेंगे सर? सर आप बताओ, आप माँ बाप बताओ, आप कैसे भेजते हैं सर? ये सर 1 मिनट में यही सोल्यूशन हो सकता है? नहीं आपकी बात मान के, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे, अधिकारियों को बताएंगे कि ये समस्या है। आप जाओ, हमारी बेटियां बैठी है, आप आगे बता देना जी, आप पुलिस में भेज दो, हम भेज देंगे। ठीक है, कोई नहीं, आप बता देना। ठीक है। हाँ जी, तो आप कह रहे हो हम भेज देंगे जी पुलिस में। जिम्मेवारी तो लो सर, वो जिम्मेवारी करो जी, अभी बेटियों बच्चे ना सर एक टारगेट करें, फोन पूछ लें, ये कह रहे हैं यहाँ से तुरंत बाद हम वही जाएंगे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए। आप चलो कॉलेज में। हमें खुद आगे मिले। यही बुला लो सर कॉलेज में, यही बुला लो। इतना चौधरी है जी, वो यही आओगे, यही बुला लो जी। यही आए हुए कौन पा होगा वो, ये कितना बड़ा चेयरमैन हो गया वो। उनसे मिलने जाएंगे, वो यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं, आप जाएंगे, अधिकारी वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। इतना बड़ा बहुत चौधरी हो गया, एक फोन पे आए, यदि ताकत है तो। कर रहे थे। ये फैसला आपने नहीं करना भाई। हाँ जी, ये फैसला आप नहीं करेंगे। किसका जी? क्या हम वहाँ मिलेंगे? वो आवाज उठा रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आवाज उठा रहे कितना बड़ा तो वो? ऐसा है। एक मिनट भाई, ज्यादा भड़काओ मत मामले को। क्या करो जी भड़का के, क्या करो बताओ? अगर सामाजिक प्राणी हो ना तो समाज की बात करिए। सामाजिक प्राणी हम तुम्हारे सीख साथ लिया हैं। साहब मैं। जो भड़का रहे हो मेरी बेटी है, हमारी बेटी नहीं है। मेरी बेटी के ऐसा है, बेकार में भड़काइए मत। फोन देखो रात को कितने फोन आते हैं। कंप्लेंट करी क्या आपने? कंप्लेंट क्या करेंगे? करें कंप्लेंट, कंप्लेंट करते आज ऐसे भड़काओ मत। कर ले तो समय दो ना। आप बताइए, सेक्शन कराओ आप। उस टाइम किसी ने कंप्लेंट करी है? किसी ने? लड़कियां कह रही हमने पीजीआई ना करी तो पीजीआई जवाब देगा। भाई उसकी तो सिक्योरिटी की मेरी जिम्मेवारी है भाई। नहीं थोड़ा आप कुछ माने इस बात को ना। ये देख लो जी, सुन लो, बोलो बेटे। आप क्या पता है कोई स्टूडेंट हूँ जी, स्टूडेंट हूँ। इनको बोल रहे तो आपको इनको पता है मैटर का? जो नहीं बोल अगर आराम से बैठ के कभी बात करोगे ना तो आपको A to Z बात का हिसाब देंगे। 72 घंटे के अंदर आपको A to Z पॉइंट का जवाब दे देंगे। रोड पे नहीं मिलता, रोड पे जवाब नहीं मिलते। ऐसे नहीं होगा कानून हमारे बाप की पूंजी नहीं है, हमारे घर की पूंजी नहीं है। कैसे किया है आपने? हमारे घर की पूंजी नहीं है भाई। उसको गर्ल हॉस्टल में जाने की अनुमति नहीं थी, किसी को भी नहीं होती। अगर एक सुन लो, पेरेंट्स भी तो गए थे ना उसके साथ। सुनो मेरी बात है, वो भी तो गए हैं। आपको पता है नॉर्म का, अगर आपके पिताश्री जो हैं वो भी बगैर उसके हॉस्टल फिल्म दिखा इसके अंदर नहीं जा सकते। फिल्म दिखा कार्रवाई करेंगे। कद करोगे कद गरीब कर क्यों? कंप्लेंट तो की है वो भैया, अपना काम करें। कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई नहीं, बिल्कुल मारा काम अलग को नहीं। तो फिर ऐसे ना करें प्लीज। आप आपको कई बार इशारा कर लिया, ऐसे ना करें। ये बेटियां है हमारी। क्या इशारा था बताओ? अब सारा मार लो, कूट लो, क्या मार लो, कूट लो। आपको कह रहे हैं भैया हम कर लेंगे सो ना, फिर बीच में कोई फैला ठोक दो सर। अब हमने कह दिया बेटा, अगर आप कॉलेज में जाएं
अपने कॉलेज में। अरे सुन तो लो भाई, मैं तो यहाँ लगाऊंगा ना साथ में, तो आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी, हम आपकी शहर खड़ी कर देंगे। दूसरा, अगर आप घर जाना चाहें तो घर चले जाएं। अगर हमारे से की गई कार्रवाई के बारे में आप स्पष्टीकरण चाहते हो तो 3 दिन के बाद हमारे कार्यालय में आकर के एसपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय होता है, वही मैं भी वहीं बैठता हूँ, वहाँ आकर के हमारे से पूछ ले, हम टू द पॉइंट आपको जवाब दे देंगे। सुन लो बेटा एक मिनट, एक और है थोड़ी सी बात, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर है वो एसडीएम साहब अपने नारनौल से पूछे, डीसी साहब से पूछे। तो अब रुक जाओ सर, अब हम घर जाने के लिए भी तैयार हैं, चले जाएंगे, 72 घंटों में हम आपके पास भी आ जाएंगे। लेकिन अब मेन मुद्दा ये है कि जिन्होंने कुछ गुनाह किया ही नहीं तो उनको क्यों अंदर इसको पुलिस, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप इसी ना बनाए इसको। उस दिन तो बुलाया उनको, अरे सुनो भाई सुनो, आप भी तो नहीं बुला सकते, आपके बुलाने से भी कोई नहीं जा सकता। तो आए थे ना, पेरेंट्स ने बुलाया तब भी आए थे। और गर्ल हॉस्टल में नहीं जा सकता खुद चेयरमैन, अरे सुनो दो यार, अरे सुनो भाई, आप चेयरमैन भी नहीं ले जा सकता, तो फिर उनको ना चेयरमैन खुद जा सकता। भाई उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, हम उसको क्या बड़ा मान रहे क्या? रोड पे थोड़ी होगी कार्रवाई, ये बताओ हमने कह दिया भाई लेट ना करो, जाम लग रहा है। लेके जाओ कर्मों का जो चेयरमैन है, तो सुन तो ले भाई, वो लेके जाओ। अरे तो हम कह तो रहे हैं, अगर वो गिल्टी कार्रवाई करो ना सर, पूरे कर दो खड़े तो फिर कोई नहीं बोल दिया ना। यहाँ रोड पर खड़े होकर कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने अपनी बेटियों को भी कह दिया, अगर रोड जाम के प्रेशर में कोई भी अगर यस कराना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, उसमें हम भी गिल्टी होल्ड होते हैं। ना सारे ये वीडियो चले बिल्कुल रोड जाम नहीं करेंगे। हम उसने कुछ भी को नहीं करा, हमारा खूब जानकारों ने पहले भी कहा था, ना धर्मू अननोन है हमारे से, ना कर्मू है, ना हम इसके अननोन है, हमारी उसके साथ कोई जातीय रंजिश नहीं है, हमने उससे कोई बहस नहीं निकालनी। ठीक है, जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसको हमें हर हालत में पूरा करना पड़ेगा, वही केवल हम पूरी कर रहे हैं जो कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप देखिए, आप कर्मों ने जो कुछ किया है उसमें कानूनी फॉल्ट रहा है, ठीक है, ओके, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। अब जैसे आप अपनी डिमांड को लेकर के अब डिमांड करना, धरना प्रदर्शन भी और नारे लगाना भी आपका राइट है, रोड पे खड़ा होना नहीं है। यस सर, ये बात समझते हैं। गलत हो गया ना? तो बेटा आप बगैर किसी के बटाव में आए, अपना माइंड इस्तेमाल करके उसका प्रयोग करें प्लीज। हम प्रशासन हमेशा ही विक्टिम के साथ होता है और हम 100% आपके साथ, आपने बोल दिया कि हम आपको न्याय दिला के ही रहेंगे, लेकिन रोड से अपने और घर जाना घर चले जाओ, कॉलेज जाना कॉलेज जाओ, कॉलेज में भी आपकी सुरक्षा क्या है? हाँ, PCR लगाते हैं, कोई बात ठीक है जी, PCR लगा दो, ये कॉलेज चले जाएंगे 72 घंटे में। अब एक बात बताओ, ये बात इनको समझाई, अब जो वहाँ पे रोड जाम शुरू से ये बात कर रहे हैं, समझाओ फिर आप बेटियों को मैं लेके आऊंगा, आपको जाने की न्याय नहीं होगा। 72 घंटे में जब आओगे आप तो उसके बारे में बता देंगे, हमने बता दिया। उनके लिए तो 72 घंटे नहीं चाहिए ना आपको, उनको तो आपका उनके उसमें कानून अपना काम कर रहा है। उदाहरण भी दे दिया एक चीज की बच्ची आपने उस चीज का उदाहरण दिया। आप चेयरमैन सर के खिलाफ जो भी आपको जांच करनी वो आप कर सकते हो, आप 72 घंटे में आराम से कर सकते हो, लेकिन आप उनको तो रिहा कर सकते हो ना, उनकी तो हम नहीं कर सकते। और कौन करे? यहाँ कोर्ट करेगी, हर कोर्ट से होगा रिहा, ये भी पक्का है। यही बात है, हमने सबूत दे दिया, आपको सबूत चाहिए तो हमसे ले लो, हमें बुला लो। नहीं कर सकती, बाकी सारे क्लियर। ये रोड खाली करवाओ, तो वो कब तक रिहा हो जाएंगे, मैं ये और बता दूं। वो कोर्ट बताए, कोर्ट अभी कर देगी, अभी कर देगी, अवेलेबल होगा तो आज कर देगी, नहीं होगा तो अगर गर्ल्स हॉस्टल में जाने पे उन हमारा कोई तो आप थोड़ी उससे वो तो नीति नहीं होगी, सर के कहना करती है। ठीक है सर, ये बात ठीक है, फिर हम 72 घंटों में कानून सबके लिए बराबर है, ये तो बराबर होना चाहिए। रोड खाली